5 वर्ष के उन चारों ऋषियों को, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जी, नारद जी ने उनको उचित आसन दिया। बोले प्रभु आप बैठिए, विराजिए और कथा सुन कहिए। और उनका जो भी यथा विधि उपलब्ध सामग्री थी उस सामग्री से पूजन किया। दूत जी ने कहा कि इस प्रकार जब सारा पूजन हो गया तो सनकादिक ऋषि भगवान श्री हरि की लीला का गुणगान करने लगे। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा बताते हैं। बोले क्या? बोले इस ग्रंथ में ग्रंथो अष्टादश सहस्रोषु 12 स्कंध संहितः परीक्षु संवादः सुनो भागवतम चतुर्। बोले इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक हैं, 12 कुल स्कंद है। सुखदेव जी और राजा परीक्षित का पूरा संवाद भरा हुआ है। तो ये लोग सिस्टम पे आए हैं, एक सुखदेव जी की और एक राजा परीक्षित जी। आज के सुखदेव ये है जो ध्यान पूर्वक कथा सुने वो राजा परीक्षित के समान होता है, और जो व्यास गति संभाले वो सुखदेव के समान होता है। ये हमारे पांडे जी हैं, हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज इस जगह पर हम बैठे हैं तो क्योंकि हमारा इनका साक्षात कोई सामने से परिचय नहीं, आज पांडे जी की इनका प्रेम है कि हम लोगों को यहाँ तक बुलाए, तो वहां पर कथा प्रारंभ होती है। बोले यह जीव तभी तक अज्ञानवश संसार चक्र में भटकता है जब तक उसके कानों में सुख शास्त्र की कथा नहीं पड़ती, और जिस समय तोता कानों में बोल जाएगा उसी समय से उसका भटकना बंद हो जाएगा। बोले जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है वो घर घर नहीं रह जाता, वो साक्षात तीर्थ रूप हो जाता है। बोले और बोले उस घर में जो लोग रहते हैं वो मनुष्य नहीं रह जाते। बोले फिर क्या हो जाते हैं? बोले वो देवता हो जाते हैं, उनके सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। बोले हजारों अश्वमेध यज्ञ कर लो, हजारों वाजपेय यज्ञ कर लो, लेकिन यह सुख शास्त्र अर्थात श्रीमद् भागवत का 16वां अंश भी नहीं है 1000 अश्वमेध यज्ञ। बोले फल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इस कथा की क्षमता गंगा, गया, काशी, पुष्कर, तीर्थराज, प्रयाग कोई भी क्षेत्र नहीं कर पाया। बोले अगर आपको परम गति की इच्छा है तो अपने श्रीमुख से स्वयं कहिए, भागवत का एक श्लोक कह लीजिए, आधा कह लीजिए, ना कह पाइए तो चौथाई श्लोक बोल दीजिए, आपकी मुक्ति हो जाए। इस प्रकार से फलों का वर्णन किया जाता है। बोले संसार में दुर्लभ कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव दुर्लभ्यते। बोले संसार में बार बार जन्म लीजिए, बार बार गांव मिलेगा, ब्राह्मण का शरीर मिल जाएगा, ब्राह्मण के रूप में जन्म ले लोगे, मनुष्य रूप पा जाओगे, सब कुछ सुनो, लेकिन आपके कान में श्रीमद् भागवत की कथा पड़ जाए ये एक अलग की बात। वो चीज बार बार हो सकती है लेकिन ये बार बार नहीं होगी। ये कई लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद एक बार।
बोले आप लोग यत्न पूर्वक कथा का श्रवण करिए। सूत जी ने कहा कि सौनक जी, यदा कृष्णो धरां त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुमुद्यतः एकादशं वर्षस्यापि उद्भवो वाक्यमब्रवीत्। बोले जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने धाम जाने लगे, तब उनके मुखार बिंद से 11वें स्कंद का ज्ञान उपदेश सुनकर उद्धव जी ने पूछा था। बोले प्रभु हमें चिंता है। बोले क्या चिंता है? बोले घोर कलिकाल निकट चला आ रहा है। जब जब ऋषियों की चर्चा हुई है तो एक ही विषय पे चर्चा हुई है कि कराल कलयुग निकट चला आ रहा है। मतलब कलयुग इतना डरावना है कि उसको देखकर, उसको लेकर लोग पहले से भी चिंतित हैं। बोले अनेक प्रकार के दुष्ट हो जाएंगे, अनेक प्रकार के पापी लोग हो जाएंगे। इन लोगों का उद्धार कैसे होगा, आप ये बताइए। तो श्री हरि ने कहा कि भगवान अपनी सारी शक्ति को भागवत जी में रखते हैं, पोथी में, और स्वयं अंतर ध्यान होकर उस भागवत अमृत रूपी कथा में प्रवेश कर गए। इसलिए यह भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है श्रीमद् भागवत। इसका सेवन करने से, इसका श्रवण करने से, पाठ करने से, दर्शन करने से ही मनुष्यों के सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। सूत जी ने कहा कि जिस प्रकार से सप्ताह श्रवण की महिमा का सनकादिक मुनि बखान कर रहे थे, उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले क्या? बोले वहां तरुणावस्था को प्राप्त हुए दोनों पुत्रों को साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद गोपाल हरे मुरारी बोलती हुई पहुंचती है। भक्ति वहां पर आ जाती है, दोनों पुत्र उसके युवा हो जाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो सारे जितने सदस्य थे, श्रोतागण थे, सारे लोग देखे कि तरुणी हो गई है भक्ति और इसके दोनों पुत्र भी तरुण हैं। तो वहां पर प्रश्न किया गया कि ये कैसे हुआ? तो भक्ति बोली कि मैं कलिकाल में नष्ट हो चुकी थी, लेकिन आपने कथा रूपी अमृत से सिंचन करके मुझे फिर से युवा कर दिया। तो अब बताइए कि अगर कथा के सींचने से भक्ति जवान हो सकती है, तो आप अपने मन को क्यों मारते हो? आप भी कथा का सिंचन करिए, कथा रूपी अमृत का पान करिए, उसका सिंचन एक साथ सबके ऊपर पड़ता है।
जब भगवान जल की वर्षा करते हैं तो सारे पेड़ पौधों पर सारे एक जगह एक साथ एक समान रूप से पड़ता है, लेकिन जिसकी जैसी भावना होती है उसी प्रकार से उसको फल मिलता है। भक्ति ने कहा कि अब आप लोग बताइए कि हम रहें कहाँ? हम तो कथा के अर्थ से निकल के खड़े हो गए। तो रहने के लिए कहाँ बताया है? भगवान वेद व्यास जी ने लिखा कि भक्तेषु गोविंद स्वरूप करत्री प्रेमैक धरत्री भवलोक हंत्री सात्वं च तिष्ठौ सुधैर्य संत्रया निरंतरं वैष्णवमान जानी। बोले भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली, संसार रोग को निर्मूल करने वाली, हे देवी तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर जितने भी विष्णु भगवान के भक्त हैं सबके हृदय में जाकर विराजमान हो जाओ। बोलिए भक्ति मैया के। आज हम अपनी कथा का यहीं पर समापन करेंगे, क्योंकि समय जो रखा था कथा का उस समय से कहीं बहुत ज्यादा समय हो गया।